सर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 2 का 6 यस। हाँ सर, इसमें बिना एक्सपैंड किए प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। ओके ठीक है, एक सर मिनट। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, लिखवाओ। सर 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। सर ए, हाँ फिर ए स्क्वायर माइनस बी सी। गुड। सर 1 बी बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, 1 सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा कुछ है? यस सर। चलो, हमारे बीच सिमरन है, अंजलि है, आदर्श है, निखिल आप जरा कॉमन सेंस लगाओ। निखिल, क्या स्टेप करे कि डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, आंसर 0 आ जाए? आप लोग बच्चे वीडियो पे आइए तो देखिए, सारे क्लासेस को हमने अलाउ किया, सारे बच्चे वीडियो पे रहेंगे पढ़ने समय। मुझे आपको देखना है अपने सामने। हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे वीडियो पे आइए, बात मानिए टीचर्स का, वीडियो पे आ जाओ, पढ़ने में अच्छा भी रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। गुड, चलो ये अलग है पढ़ने का तरीका, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन जब विदाउट एक्सपेंडिंग की बात आएगी तो इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। मीनिंग क्या है सर, डायरेक्ट मत शुरू हो जाइए, लैंग्वेज सुनिए मेरा, डायरेक्ट शुरू होने से भी बन जाएगा ये, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो इसमें। वो गड़बड़ किस तरह का है सर? सबसे आसान तरीका है 2 जीरोज ला दो। चलो और आप ही से बनवा देते क्वेश्चन। चलो 2 जीरोज लाने हैं, दिस रो R1 R2 R3 C1 C2 C3, बताओ तो। सर R1 R1 एरो R1 माइनस R2। एक साथ दो काम करो ना, रिकॉर्ड कर दो। और R2 एरो R2 माइनस R3। गुड। किसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये बता दो मुझे। सर R3 में। R3, चलो सबसे पहले R3 को लिख लेते हैं, LHS से हम लोग चल रहे हैं। R3 को सबसे पहले लिख लेते हैं, 1C C स्क्वायर माइनस AB। क्या दिख रहा है आपको? यस दिख तो रहा है सर, है ना? सही, गुड। चलो लिखाओ तो, R1 में चेंज करो, R1 माइनस R2 फटाफट। 0 यस, A माइनस बी, गुड। A स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। हाँ, A स्क्वायर माइनस BC माइनस माइनस B स्क्वायर प्लस AC। ओके चलो, R2 बता दो मुझे जल्दी से। 0 यस, B माइनस सी ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। बहुत अच्छे। यहां के बाद भाई इसके लिए सोचना है, जरा इसका साइन बताओ, प्लस और माइनस। पोजीशन पकड़ो, किस रो में किस कॉलम में? सर फर्स्ट रो नहीं, फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो है तो सर पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। बहुत अच्छे, तो इसके लिए इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, ऐसा इसको मल्टीप्लाई, अप से डाउन मल्टीप्लाई। हाँ है स्पेस, यस। एक मिनट में लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस साइन दिस इंटू दिस, b माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। तो यहाँ के बाद ज्यादा दिमागी नहीं लगाना आपको, यहाँ के बाद भाई जीरो लाना। आपको भी पता है जीरो कब आएगा, जब सारे कट जाएंगे, या तो पूरा पूरा ब्रैकेट ओपन ही कर दो, सब कट जाएगा, या फिर आपको कॉमन लेके बनाने वाला आदत होगा, तो आपको जो अच्छा लगे कॉमन ले लो, तभी बन जाएगा। देखो ना सर, बहुत इजी है कॉमन लेना, इसमें कुछ फॉर्मूला है क्या देखो तो, और इसमें कुछ कॉमन है। सब क्लोज करें क्या? ये कॉमन है। यस, क्या बोले आदर्श? सर ये कॉमन है। ये हाँ ये कॉमन है, देखो तो बचेगा ये a माइनस बी
ऐसा बचेगा, ये तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जैसे बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इसमें से ले लो माइनस ए कॉमन ले लो, सॉरी प्लस ए कॉमन ले लो, बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, इसमें देखो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें कॉमन c, दिस इज a माइनस बी। एग्री करते हैं सब लोग? गुड। इन दोनों में कॉमन सा b माइनस सी है, दिस इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अंदर बचेगा b प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी, यहाँ कॉमन a माइनस बी, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्या दोनों सेम नहीं है? क्या दोनों सेम नहीं है क्या? ये हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग सर, कुछ ना कुछ एक दो स्टेप करके आप उसको बना लो फिर फटाफट। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ से, सारे बच्चे कंटिन्यूअस वीडियो पे रहेंगे, फिर एक क्वेश्चन मेरा भी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स पूछ रहे हैं, सारे बच्चे पेन कॉपी रेडी रखिए। आज हम लोग कुछ नया मैथ भी सीखेंगे हम लोग। नो क्वेश्चन, तो चलो कुछ सीखते हैं फिर। बॉयज के पास कोई क्वेश्चन है? यस सर, एक है क्वेश्चन, चलो ओके। ये पेज नंबर 1 था, स्क्रीनशॉट लिया आपने। पेज नंबर 2 पे आते हैं। इस वीक में डिटरमिनेंट को अप्रोक्सीमेटली खत्म कर लो हम लोग। अगले वीक में हम लोग कुछ नॉन कैलकुलस चैप्टर में कुछ शुरू करेंगे, कुछ और अच्छे से बनाओ। वैसे पेज नंबर 2, यस अदर्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सर 6.2 का 10 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। इनवर्स वाला सर, इनवर्स निकालना मैट्रिसेस। हाँ ठीक है, बोलिए ना, क्वेश्चन बोलिए। सर 3 into 3 का बनाना है मैट्रिक्स सर, उसमें पहले रो में है सर 1 यस 2 0, हाँ फिर है सर 2 3 -1 -1, यस ठीक है। 1 -1 3। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो, हेडिंग पढ़ो इसका। Find the inverse of each of the following matrices by using elementary row transformation. चलो भाई, मेहनत वाला सवाल मिला है, और यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक बात ध्यान दिया आप लोगों ने, क्वेश्चन में स्पेशली रो बोल के दिया है। अब बताओ आप कॉलम से बनाओगे? अब जब उसने रो बोल के दिया सर, तो आपको रो से ही बना के दिखाना पड़ेगा। चलो ये सवाल हम बनवाना चाहेंगे सिमरन आपसे। आइए जरा बनाते हैं मैथ्स, आएगा मजा। इनवर्स सीखे हैं हम लोग शायद, ध्यान देना सब लोग। सिमरन स्टेप्स याद है आपको? सर मैट्रिसेस नहीं पढ़े हम सर। ये मैट्रिसेस नहीं बाबू, ये पिछले क्लास में शायद हम हिंट किए, क्या याद करो सारे बच्चे। ये मैट्रिसेस नहीं है। अच्छा आप देखो, कोई बात नहीं, मैट्रिसेस नहीं है। वैसे एक बात और सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये दोनों बिल्कुल समझो कॉमनली ही पढ़ने वाला चैप्टर है। कभी ऐसा नहीं होता कोई टीचर मैट्रिसेस पढ़ाया तो फिर डिटरमिनेंट तुमको 2 4 5 महीने बाद पढ़ा रहा है, वो आपको तुरंत पढ़ाएगा वो, क्योंकि दोनों में मिलते हैं। मेरे साथ कौन कौन बना सकते हैं इसको, अपना नाम लो। बना तो दिए थे लेकिन आंसर नहीं आ रहा था लास्ट में। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप वो क्वेश्चन मिला लो ठीक से पहले। और कौन बना सकते हैं, नाम लीजिए फटाफट। ट्राई कर सकते हैं। चालू, और कौन? सर हम भी ट्राई कर सकते हैं। अर्णव, गुड। और सर हम भी। अंजनी, चलिए अंजनी आपसे बनवाते हैं। आइए देखते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सिमरन आप भी ध्यान दो, समझ में आएगा आपको भी। यस A इक्वल टू A इंटू आई, a into i। फिर A को लिखेंगे, हाँ वो एक मिनट हम लिख दे रहे हैं।
आई का ऑर्डर बताओ, 3 into 3, लिखवाओ फटाफट। 1 0 0 गुड 0 1 0 गुड 0 0 1। बहुत अच्छे। टारगेट बताओ, क्या 0 लाने का टारगेट है कि 1 लाने का टारगेट है? 0 लाने का। बहुत अच्छे। चलो इस जैसा इधर बनाना है आपको। रो यूज करना है R1 R2 R3। ओके स्टार्ट। R3 R3 arrow 2 R3 minus R2। 2 R3 माइनस R2। हाँ, ठीक है 2 R3 माइनस R2। ओके चलो किसमें चेंजिंग है? R3 में, इसमें नहीं होगा। R1 और R2 में। हाँ देखो अगर इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं सर, ये समझो आपको दो ही चीज चेक करे। तो पेशेंस, सबसे पहले पेशेंस चेक कर रहा है आपको, क्योंकि आपको पता सर ये जो घटाओ है, इसमें अगर एक जगह पे गड़बड़ आपकी है ना तो फिर आगे ढूंढते रह जाओ, कहीं नहीं मिलने वाला। तो पेशेंस रखिए और नजर रखिए सब लोग यहाँ पे। R3 में चेंजिंग है, मैंने R1 R2 को जस्ट का तस लिख दिया और दोनों तरफ लिख दो सर, इधर भी कुछ नहीं करना आपको। ओके चलो बताओ R3। 0 गुड -2 -3 -5 सब लोग चेक करना, कहीं मिस्टेक हो तो बताना। 3 2 6 6 plus 1 7 ओके यहाँ 0 गुड -1 -1 ठीक और 2। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 0 ला दिया, आगे 1 0 पहले से, तो आपको 3 और लाना है, 4 और लाना है। R2 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 minus 2 R1 R2 माइनस 2 R1। चलो R2 में चेंजिंग है, पहले R1 R3 को हम लिख लेते हैं। R1 R3 1 2 0 और R3 0 माइनस 5 7 म्यूट रखेंगे। चलो R2 बताओ। R2 0 यस 2 2 जो 4 -1 ठीक है और ये -1। गुड नेक्स्ट उधर उधर -2 -2 1 1 0। चलो और देखो 2 जगह 0 ना। टारगेट ये है ना, अभी तक ये आपने मैच करा दिया। 1 0 है, अभी आपको यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है। R1 R1 plus 2 R2 R1 में चेंजिंग है, पहले मुझे R2 R3 लिखने दो। चलो लिखो R1 1 0 ये -2 -2 ठीक है। उस तरफ R1 -3 सब लोग चेक कर रहे हैं ठीक से? चेक कर रहे हैं सब लोग ठीक से? Yes. ओके चलो आगे आगे। यस 2 2 0 0। चलो बार बार कंपेयर इससे करना, ध्यान देना, इसी से कंपेयर करना बार बार आपको।
कि 1 था, कितना जीरो ला पाए आप? 3 था। अच्छा ठीक है, और देखो अब ये तीनों ला पाए हैं, अभी भी आपको 1 2 3 इन तीनों को जीरो लाना है। R1 R1 -2R2 R1 में चेंजिंग है 0 -1 -1 0 -5 7 एक 8 सेकेंड, 9 -2 1 0 0 -1। यस, तो ये हो जाएगा 1 1 ये पहला जैसा नहीं हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड। हाँ सर 2 यही आएगा क्या? हम लोग का यही आ जाएगा फिर से। वही आ हाँ। रही है। चलिए यहाँ से कोई बागडोर संभालेंगे? यहाँ से फंस रहे हैं आप, कोई है जो संभालेंगे? यहाँ से मुझे मिटाना होगा, दिमाग लगाओ। देखो हम एक बात बताते कभी कभी, देखना कभी कभी ऐसा होता है कि भाई नॉन टेक्निकल चैप्टर है सर ये, इसमें कोई दिमाग अलग से नहीं लगाना, कभी कोई रिपीटिशन हो जाएगा आपको, या कभी ऐसे होंगे भाई आप 4 जीरो ला चुके, कुछ ऐसा कि 3 जीरो हो गया फिर से, तो घबराना नहीं है, बस वो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका थोड़ा बदल दीजिएगा। जो आप यहाँ सोचे कुछ और जीरो ला के दिखा दो, चलो कोशिश करो दोबारा मेरे साथ यहाँ से बाद। यस सर R2 R2 किसको जीरो लाना है ये बता दो पहले। सर -1 वाले को जीरो लाता है पहले, जो साइड में है सबसे। इसको यस सर। इसको यस सर। चलो सर R2 हाँ -7R2 प्लस 7R2 प्लस R3। चलो रुक जाओ एक मिनट, R2 में चेंजिंग है, मुझे R1 लिख लेने दो, R3 लिख लेने दो। चलो लिखो फटाफट, यहाँ सर जीरो कर दे पहले, इधर भी जीरो पहले। ये भी जीरो कर दे, ठीक है। -12 -12 ओके, उस तरफ सर -14 -14। सब लोग चेक करना ठीक से। तो सर इधर हो जाएगा 6 और सर 2। चलो 4 जीरो आ गया, 2 और लाना जीरो, कहाँ का इससे कंपेयर करना, ये 2 जीरो ला चुके, ये जो अब यहाँ जीरो लाना आपको, इन दोनों जगह। हाँ सर पहले -5 को ले आता है। -5 को लाएंगे, ठीक है। यस सर। सर R3 हाँ 2R3 प्लस 5R1। हाँ चलो एक मिनट, R3 को ना, पहले R3 है तो R1 R2 को लिख लेते हैं। चलो लिखो फटाफट। सर 0 नहीं जीरो सॉरी, जो चेंज हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। अरे सर ये 0 बन जाएगा। सर ये 14 हो जाएगा। सही है करो ना। हाँ कितना, ये कितना 14 यस सर, 2 × R3 है ना। ओके ठीक, हाँ हाँ और सर उधर हो जाएगा 5 सर -2 और सर 4। चेक करना सब लोग, चेक करना सब लोग ठीक से। निखिल सही है, चेक करो ठीक से, वो सही है। चलो फिर से बताओ, इसका मतलब तो यही करेगा, सीधे जीरो ला दो इसको करके, यहाँ पे क्या इशू है?
सर उसको अगर 0 ला देंगे तो फिर वो फिर सेंटर वाला जो 0 है वो बिगड़ जाएगा। सेंटर का कैसे बनेगा 0? सर ये जो 5 के बगल में जो 0 है ना वो बिगड़ जाएगा। अच्छा ये होगा। हाँ सर 2 को 0 लाते हैं ना अभी। हाँ इसको नहीं। 0 ला दो इसकी मदद से। हाँ इसकी 0 आ मदद से जाएगा हाँ आ जाएगा ना? सर R1 एक मिनट मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर दूं। R1 में R1 एरो 6 R1 प्लस R2। यस, एक मिनट, R1 में चेंजिंग है तो R2 को पहले लिख लें हम और R3 को लिख लें हम। दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है नंबर। ओके 6 R1 प्लस R2 तो सर वो 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वो भी 0 रहेगा। ये भी 0 होगा, ठीक है। और सर ये हो गया 6 -8। -8 यस सर। ओके। सर ये हो जाएगा 6 चेक करना सब लोग ठीक से। सर 2 अब तो आसान है, अब तो आसान है ना। हाँ सर अब वही कर देंगे 30 मतलब। हाँ तो 6 R3 माइनस 5 यहाँ R1। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं। 6R3 सॉरी R3 में चेंजिंग है 6R3 माइनस 5R1। एक मिनट R3 को लिखने तो R3 है ना, R1 R2 को लिखने तो ऐसे ही थोड़ा पेशेंस करके बनाइए, बनेगा, हड़बड़ाना नहीं है सब में। आंसर लिखो। एक मिनट, ये 0 एक मिनट थोड़ा कैमरा ऊपर, हाँ अब सही है। नहीं सर, सर वो नीचे वाला मैं चेंज करना तो दिखेगा ही नहीं ना। एक मिनट तो मैं थोड़ा कैमरा पीछे कर देता हूँ, अब सही है। यस सर। सर वो 0 बन गया। 0 है ये, ठीक है, यस सर। और सर वो भी 0 है। ठीक है। और सर ये हो जाएगा 6 नहीं R3 6 R3 यानी कि 6 14 6 84 हाँ 84। गुड। उस तरफ 6 5 that 30 और -8 -24 तो प्लस 54 हो जाएगा सर। नहीं 54 हो जाएगा हाँ। चेक करो सब लोग। 6R3 30 30 सॉरी माइनस सॉरी सर वो 5 है ना, नहीं नहीं 40 तो सर 70 हो जाएगा हाँ। एक मिनट फिर गलत है आपका। सर 30 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ओके नेक्स्ट। फिर ये -2 6 -12 और -12 और ये 30 -12 और -30 सर -42। सब लोग चेक करना ठीक से कैलकुलेशन। हाँ -10 सर 14। ओके। अब R1 को किससे डिवाइड? सर R1 को 6 से डिवाइड, हाँ R2 R2 को को -12 से, और R3 को। R3 को सर 84 से। चलो फाइनल आंसर देखा जाए। चलो बताओ सीधे इनवर्स का आंसर बता दो। ये इनवर्स सीधे इसका। चलो पहले R1 को 6 से कर दो तो 6 से डिवाइड करो R1 को, कितना? -4/3 1 and 1/3। R2 को -12 से 7/6 -1/2 1/6 with -9। अदर्स आंसर मिला दो इसको 84 से 5/6 5/6 हो जाएगा पहले वाला। सही है।
सही है ना? थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस प्रॉब्लम होगा लेकिन तो पेशेंस रखिए। और हम तो आपको पहले ही फॉर्मूला बताए सर, अगर आपकी जगह हम पढ़ाई कर रहे होते या फिर किए भी हैं तो भाई एक क्वेश्चन पर डे, वो भी 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर में कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको पता है भाई उसमें माथा भी कम खराब होगा आपका। 2 है, 4 एलिमेंट है, फटाफट कर लोगे। 3 ऑर्डर का डेली एक क्वेश्चन है, और सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने से। ये डेली एक बना के मुझे सेंड कर दिया करो आप। देखना अगर आपसे 30-40 क्वेश्चन बन गए ना सर, तो आप फिर ये भी सोच पाएंगे किसको कैसे ऑपरेट करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, इसका लेक्चर हम यूट्यूब पे डाले थे क्या? वीडियो में था ऐसा जब पढ़ाए थे तो देखे थे? सर इनवर्स एक बार और बता दीजिएगा ना। अच्छा, तो इनवर्स का हम शायद हम क्लास लिए थे, वीडियो बनाए थे उसका, काफी स्लो मोशन में पढ़ाए थे। हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर वीडियो में डाले होंगे देखना ना, होगा जरूर उसमें, फर्स्ट क्लास का था उसमें। मुझे याद नहीं है, हाँ था शायद, मैंने इनवर्स डाला। एक बार आप देखना, सिमरन आप भी देखना, आपको 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर दोनों सिखाए हम। एक बार यूट्यूब में वीडियो देखो, हेडिंग भी होगा इनवर्स करके लिखा हुआ, वो चेक करके देखना, समझ में आएगा। सर नहीं है। अरे यार, इतना जल्दी कौन चेक करता है? अरे चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम फरार है क्या? अच्छा है। गौतम वीडियो पर रहिए, मिटाते हैं इसको, हम स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। और एक एक सवाल हमको सिखा लेने दो, फिर से हम आएंगे आपके टाइप पे, क्योंकि इसमें सर 15-20 सवाल आपसे बन जाएंगे, ऐसे हम सिखा देंगे तो 15-20 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक बार मुझसे सीख लो एक बार अच्छे से। चलो देखते हैं, पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 पे आते हैं, हम लोग एक सवाल लेते हैं और उसको देखते हैं क्या चीज है। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, अपना चैप्टर खोलो तो उसमें भी होगा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन करके है कोई चैप्टर क्या, जिसमें ढेर सारे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे रखे होंगे, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन होगा आपके पास। बुक निकालो, उसमें देखो जल्दी से। Yes, sir. है? Solution of simultaneous linear equations. हाँ, कितने क्वेश्चन है ये देख लो पहले। कितने क्वेश्चन है देखो जल्दी से। एक ही एक्सरसाइज है सर, 21 क्वेश्चंस। 21 क्वेश्चन है ना? चलो एक सिखाएंगे, सब बनेगा आपसे। एक 2 ऑर्डर का भी होगा, देखो 2 वेरिएबल वाले भी होंगे, 3 वेरिएबल भी है क्या, देखो तो। और 8 क्वेश्चन और है सर, 2 एक्सरसाइज। अच्छा, तो देखो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दोनों है या फिर ओनली 2 वेरिएबल? 3 वेरिएबल। 3 है ना? चलो ध्यान देना ठीक से। एक्सरसाइज। चलो कोई बगल में लिख रखा है, किसी एग्जाम में पूछा वो सवाल पूछो तो, बगल में लिखा हुआ 2001 2020 कब पूछा है, वैसा क्वेश्चन पूछो। कब पूछा है? सर 2005 और 7 में पूछा गया। चलो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, एक्सरसाइज 7.1। 2 times in CBSE का 7.1 पूछो क्वेश्चन। 2 by x minus 3 by y plus 3 by z equal to 10. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 10. 3 by x minus 1 by y plus 2 by z equal to 13. 13, yes, 1 3. ओके, चलो ध्यान दो। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन,
ये मैं सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ये जस्ट एक 10th क्लास का मैथमेटिक्स जैसा क्वेश्चन दिख रहा है सर, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है और 3 वेरिएबल्स बनाने का तरीका थोड़ा अलग है सर। देखो एक अंडर 10th का तरीका मैं बताता हूँ आपको, वो सुन लो ठीक से। 3 वेरिएबल क्वेश्चन अगर 10th क्लास के बच्चे को दिया जाए तो कैसे वो सॉल्व करेगा, तो वो तरीका सिखाते हैं। और ये तरीका इसलिए सीखो क्योंकि कई बार एग्जाम्स में होता है कि भाई आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि सही गलत क्या है, तो तुरंत आप चेक कर सकते हो इसको ठीक से। देखो अगर 10th के नीचे या 10th क्लास के बच्चे को 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन दिए जाए तो कैसे वो सोचेगा सही सही। वो करेगा कि पहले 2 इक्वेशन में, सब लोग ध्यान देना ठीक से, पहले 2 इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके डिलीट मार देगा। जैसे देखो ये 2/x, ये 1/x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट मार देगा, तो भाई ये तो x गायब हो गया, बच गया y और z में इक्वेशन। अगला सुनो, अगले बार वो फिर सेकंड या थर्ड को या फिर फर्स्ट या थर्ड को टारगेट पकड़े, मान लो सेकंड थर्ड को पकड़ते हैं और सेम वेरिएबल को गायब करेगा फिर से। बताओ 3 से इंटू करके गायब कर दो, 3/x गायब, फिर से y z में इक्वेशन मिलेगा। आप बता दो, अब तो 10 का सवाल हो गया सर। y z में पहला भी इक्वेशन, y z में दूसरा भी सवाल, फिर y और z निकाल लोगे, y z निकलेगा, पुट करके x निकाल लोगे। आया समझ में? आया ये समझ में आया? 10th का मेथड समझ में आया? हाँ, तो बोर्ड्स में इस मेथड से आपको नहीं सॉल्व करना है, बोर्ड्स का मेथड डिटरमिनेंट मेथड होगा सर। वो कैसे होगा वो देखो ठीक से। और जिन बच्चों ने इनवर्स नहीं सीखा फिर से ध्यान दो, ये भी इनवर्स एक तरह का है, देखना ठीक से, ध्यान दो। अगर सवाल मेरे एग्जाम में आता तो कैसे सॉल्व करते वो दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे ax = b वाला एक कॉन्सेप्ट चलता है। अब ये ax और b का कॉन्सेप्ट क्या देख लो ठीक से, कैपिटल x है ये, a क्या है, x क्या है, b क्या है। a इज द, सुनना ठीक से, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विथ देयर रिस्पेक्टिव साइन। a is the coefficient of variable with their respective sign. This is a is equal to 2, yes 2, next 3 or -3, minus good, -3, 3, 1, 1, 1, 3, -1, 2। a समझ में आया सबको? a क्या लेना है? a is the coefficient of variable with their respective sign. x, capital X, this is variable in column wise, column wise लेना है जब भी लेना है इसको। 1/x, 1/y, 1/z। 1/x क्यों लिए, कोई बता सकता है? या 1/ क्यों लिए हैं, बताओ कोई जल्दी से। हम x y z क्यों नहीं लिए, जल्दी से बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। 1/x, 1/y, 1/z का बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सही। वेरिएबल देखो 1/x है ना सर, 2 × 1/x, 3 × 1/y, 1/y करके देखा तो 1/ लेंगे। अब आप जज कैसे करेंगे सही गलत, तो लगा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, चेक कर लो ये आता है कि नहीं। देखो तो ऐसे ना मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, भूल गए? याद है मल्टीप्लिकेशन का रूल, याद है ना, रो से कॉलम को। देखो पहले से 2 × 1/x, दिस, फिर प्लस साइन आता है, -3 × दिस, प्लस आया था लेकिन माइनस है, माइनस हो जाएगा, प्लस साइन 3 × 1/z, मैच किया, मैच किया। इसके पास आ जाओ, 1 × 1/x, 1/x, प्लस साइन 1 × 1/y, दिस 1/z, दिस। यहाँ देखो 3 × 1/x, दिस, -1 × 1/y, दिस। आया बात समझ में? इसमें अभी तक सीखने लायक एक ही बात है, a is the coefficient of variables with their respective sign, x is variables always in column, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सर रो को कॉलम चाहिए सर, और b आप खुद ब खुद समझ गए होंगे। बताओ तो b क्या होगा, बता दो जल्दी से, b क्या होगा, कैपिटल B क्या होगा, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन को देखो, समझ में आ रहा होगा, जल्दी देखो क्या बच गया। RHS में जो है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जो RHS बचा वो भी कैसे में लेना है आपको, कॉलम में। बताओ पहले ax भी ढूंढ पाओगे हमेशा, सारे इक्वेशन में ढूंढ पाओगे अच्छे से। हाँ, कुछ बच्चे गलती देखो कहाँ करते हैं, कुछ बच्चे करते क्या है कि यहाँ पे साइन लेना शुरू करते हैं। यहाँ बिल्कुल साइन मत लेना सर, वेरिएबल का कोई साइन नहीं होता सर,
वेरिएबल का कोई साइन पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। किसी ने देखो एक बार मुझसे सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कॉमन सेंस की बात है, सारे बच्चे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। रीजन सोचो सर, एबीसी तो कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, कुछ भी पॉसिबल है, और एक्स को तो कभी नेगेटिव बोलना ही नहीं है सर। एक्स नेगेटिव आना होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना आंसर में, एक्स इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ऑलवेज याद रखो, कभी भी वेरिएबल को नेगेटिव नहीं बोलते, कभी भी कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ओके, अब बताओ अगर हम लोग इसको इनटू करेंगे तो ये मिल जा रहा है, तो थ्योरी देखो तो नहीं हुआ, ए और एक्स को इनटू करने पे आपका एलएचएस का इक्वेशन मिल गया, और इक्वल टू किसके है ये, बी के, जरूरी बी के बराबर होगा। चलो एक आपसे बिना समझाए एक सवाल, देखिए बता पाते हैं कि नहीं। मेरा ध्यान है अंकिता आप पे। अंकिता आप बताइए, अगर ए एक्स बराबर बी है तो बताओ तो डायरेक्ट b by a और बोलो और आगे बढ़ो, सही है। पी बाई ए फिर को और क्या, b into a inverse हाँ इसको थोड़ा सुधारो, हमेशा ए इनवर्स इंटू बी बोलना। याद करो एक लाइन हम समझाए थे मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस इज सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट एन ऑर्डिनरी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं है कि 3 into 2 6 होता है, 2 into 3 6 होता है। मैट्रिसेस में ये बात याद रखेंगे, ए इंटू बी करना अब बी इंटू ए करना, सर ये बहुत अंतर है। yes sir. हाँ तो याद रखना है, यहाँ पे थ्योरी क्या आएगा, सिंस a बराबर x इंटू बी देयरफॉर x बराबर a इनवर्स b। एग्री करते हैं सारे बच्चे, यस और नो? फिर a x होगा a के साथ, सॉरी ax इक्वल टू b, हाँ ये एग्री करते हैं, यस पक्का ना? बन गया सवाल। अब देखो भरपेट निकालेंगे ए इनवर्स जैसे निकालते थे, ठीक है, यहां रख देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वो हम ही करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लो इसको, एक स्क्रीनशॉट लो, सिखाते हैं। लिया स्क्रीनशॉट। चलो एक सवाल आदर्श आपसे, यहाँ पे सब लोग अटेंटिव रहिए, बिल्कुल वीडियो पे रहेंगे लगातार। आदर्श आपसे एक सवाल है, अगर क्वेश्चन ने ए इनवर्स निकालने बोला तो अपने पास कितने मेथड हैं? सर ए इनवर्स अगर बोले आप, कितने मेथड इनवर्स निकालने के? निखिल? तो दो मेथड्स। अच्छा एक मिनट, 2 मेथड कौन कौन से? एक तो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, दूसरा दूसरा सर जैसे ए इनवर्स है तो वहाँ पे x इंटू बी इनवर्स ले सकता हूँ, ना तो ना भी आ जाएगा। नहीं, ये गलत है, ये गलत जवाब है, ये गलत है। सालू आप बताओ। सर एक फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉडुलस ऑफ ए, और एक और जो बताए थे वो। हाँ सही है, एक हमारे पास फॉर्मूला है सर, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, नॉट मॉडुलस। सालू गलती बोल रहे हैं आप, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए विच कैन नेवर बी जीरो ना, क्योंकि वो नीचे में। चलिए कुछ बच्चे पढ़े कुछ नहीं पढ़े, हम सबको सिखाएंगे, तो हम इसको दोनों मेथड से बनाएंगे आपके लिए, एक आपका एलिमेंट्री मेथड और एक आपको फॉर्मूला मेथड। लेकिन भाई यहाँ फॉर्मूला सस्ता पड़ेगा आपको, क्यों? एलिमेंट्री में आपको फिर से जीरो लाने में 1-1.5 पे चला जाएगा, अभी फॉर्मूला मेथड फटाफट बना लेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया जरूर होगा, देखते हैं पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4, चलो ध्यान देना, पूरा टारगेट है सर ए इनवर्स निकालना। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स निकल गया तो बी सी इंटू करना बड़ी बात तो नहीं है सर, मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का। अब कंपेयर करना तो और बड़ी बात नहीं है। आ जाओ ए इनवर्स पे, ए इनवर्स स्टेप फर्स्ट, हम लोग चल रहे हैं फॉर्मूला मेथड से। स्टेप फर्स्ट निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू, क्योंकि रीजन बता रहे हैं सर, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले इसको क्यों निकालते, कोई रीजन बताएगा? किसको पता है रीजन? याद करो, रीजन बताए होंगे। एनीवन? कॉमन सेंस लगाओ।
क्या ये कुछ भी हो सकता है नीचे? नहीं सर, अगर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो फिर नहीं है। हाँ देखो इस बात को पकड़ना ठीक से सर। अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू आपने निकाला और वो 0 आ गया तो सीधे अगले लाइन में लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर? क्योंकि नीचे 0 होने पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना सर। ये Yes. अगर डिनोमिनेटर को आप 0 ला दोगे या आ गया गलती से तो आगे से क्यों सॉल्व करने जाएंगे? पता चला क्या कि बच्चे ने एडजॉइंट के लिए पूरा मेहनत कर लिया, एडजॉइंट फटफट निकाल के 2-3 पेज लगाए हुए, और जब डिटरमिनेंट निकालने गया उसको 0 आ गया तो फिर वो फाड़ भी सकता है पेज ना। उससे बेटर है कि आप पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, उसके बाद बनाते हैं। चलो देखते हैं। This is 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 2। सर किसी एक रो को, चलो इसको लेके चलते हैं, सस्ता लगा रहे हैं। सिखाया था ना कि 6 में से किसी भी रो या कॉलम चलो आंसर सेम आता है इसका। ध्यान देना सब लोग। 1 साइन माइनस ना, -1। चलो बताओ +1 बता दो फटाफट। इसको रखेंगे सर -6 +3। ये सब नो चेक करते जाना ठीक से। चेक कर रहे हैं? चेक ही नहीं कर रहे हैं। ठीक किया। चेक करो सही है कैलकुलेशन, सही है ना। चलो देखते हैं। दिस इज -3 3, दिस इज 3 और -5 और -7 -9 क्या? कैलकुलेशन चेक करो जल्दी से सारे बच्चे। सही है? गलत है। अच्छा ऐसा तो नहीं ना कि जब मेरा बारी आता तो आप लोग छोड़ देते हटाओ सर है समझेंगे अपना, ऐसे बहुत पूछते चलते हैं हम लोग से। कैलकुलेशन में है आप ही लोग का सवाल हेल्प कर रहे हैं हम। चलो ठीक है। डिटरमिनेंट नेगेटिव हो सकता है सर, पॉजिटिव हो सकता है, 0 नहीं होगा, वो भी यहाँ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कभी लाइफ में दिख गया डिटरमिनेंट 0 काट दिए, हटाओ ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते हैं। यहाँ 0 नहीं है सर कि यहाँ नॉट डिफाइंड है। ठीक है -9 चलो सही है। देखते हैं चेक करते रहना वैसे। चलो ये स्टेप 1 तो हो गया सर। स्टेप सेकंड याद है? स्टेप सेकंड में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट हमने पढ़ाया आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका। देखो ऐसा रहता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 with ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद है अंकिता? व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? Sir, interchanging of row into column and column into बहुत अच्छा, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। शालू अनदर सिंबल ऑफ ट्रांसपोज इज? सर डैश। डैश। यस बिल्कुल, या तो टी लिख दो या फिर ऐसे डैश भी दे सकते हो। ये डैश भी सिंबल है ट्रांसपोज का। पहले A11 निकालते हैं ना सर। चलो A11 निखिल आपको पता है A11 कैसे निकालते हैं? किसी को पता आप में से? A11 इज कोफैक्टर, कैपिटल ए कोफैक्टर। चलो देखते हैं। यस यस यस। घर के और भी लोग शामिल हैं? नहीं नहीं अकेले पढ़िए। सर तो 1 और 1 का मतलब इवन नंबर आ जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 दे देगा ना, तो कोफैक्टर तो 1 हो जाएगा। अच्छा कुछ भी बोलेगा ठीक है। और कौन बोलेंगे? सर 3 होगा। अच्छा देखते हैं शालू के जवाब को देखते हैं, ये ऐसे मजाक में नहीं बोलती। देखते हैं 3 बोलिए तो कुछ होगा जरूर। देखो 3 A11 को चेक करेंगे। किसने बोला है? अरे कौन बोला यार? ये ऑनलाइन में भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, कौन बोले हैं 3? सर सिमरन। अच्छा सिमरन बोली है, चलो कोई बात नहीं चेक करते हैं। देखो ध्यान से A11 को देखो ना, यही रहा A11 आपका, इसी से बातचीत करना आपको।
जस्ट लाइक वही चेस बोर्ड का एलिफेंट का पोजीशन, ये कट और ये कट, क्या बचता है? ये कट और ये कट, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ -1 3। आई बात समझ में? साइन कैसे जज करेंगे सर? पोजीशन देंगे 1 + 1 2, इवन नंबर +3। एग्री करते हैं? चलो बारी बारी सबसे पूछते हैं, सब लोग हैं तो सबसे 8-9 लोग हैं भी ऐसे। चलो बता दो अर्णव, आप बताओ A12 को बताओ जल्दी से। A12 का बताओ। +1 +1, रीजन बताओ। ये इसका सर पोजीशन। क्योंकि हाँ हाँ सर पोजीशन है तो पहले -1 एक अलग से लग गया, और सर 2 - 3 -1 होता है, तो -1 × -1 +1। +1। चलो आप बता दो आदर्श, इस 3 का पोजीशन बताओ जल्दी से। किसका पोजीशन सर? वैल्यू बताओ इसका, जल्दी से वैल्यू। इसका सर? अरे ये जो घेरे इसी का ना यार। अच्छा, रुक गया था सर मुझे। सर इसका होगा आपका पॉजिटिव होगा सर वैल्यू। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा इसका? -4 -4। चलो ठीक है, देखते हैं। आ जाइए यहाँ पे, शालू यहाँ बताइए। So minus पोजीशन भी -3 देखना, पोजीशन भी देखना ठीक से। +3। अच्छा, बहुत तेज। अंजलि ये बताइए। सर -5। -5, साइन कैसा? सर पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन वो अंदर सॉल्व करने पे -5 आएगा, तो फाइनल क्या लिखना है हमको बताओ ना। -5। श्योर है सब लोग? सब लोग श्योर है ना -5 के लिए? चेक कर लो एक बार जल्दी से। दिस इज 4 - 9 -5, इसका साइन कैसा होगा? प्लस में। ओके ठीक है, चलो इसको बताओ निखिल। सर साइन माइनस होगा और सर -8। -8, क्या -8 सही आंसर है? गलत है ना? सर एक जल्दी चेक करो। अरे कैसे चेक कर रहा है ये? जल्दी है तुम्हारा। अरे ये जल्दी तो धीरे किसको बोलते हैं? ये कट और ये कट, दिस इज -2 -9, कितना हो गया? 7, एक और माइनस साइन, तो क्या होगा यहाँ पे? -7। एग्री करते हैं? यस। गौतम, और गलती हो सकता है गौतम, कुछ भी करता है ये। -6 4-5 बार चेक करो सब लोग। -6 सही आंसर। सही है, -6। ओके, मतलब तुम ऑनलाइन में तुम सही रहते हो, सही। ऑफलाइन में आपको स्टाफ कैच नहीं करता तुम्हारा।
और कौन बच गए हैं, और कौन बचे हैं, और किससे नहीं पूछे हैं? सबसे पूछ लिए, सबसे पूछ लिए। अर्णव फिर से आ जाइए फटाफट, जल्दी, फास्ट फास्ट। -1 कितना? +1 +1 चेक करना सब लोग। आदर्श -1 कितना? -1 फाइनल चेक करो सब लोग। ये कट और ये कट, तो -1 होगा। कितना होगा? 5 सर। अच्छा तो नहीं नहीं, एक मिनट, क्यों बोला तुम बोलो, ताकि गलत हो जाए सारा, सारा मेहनत तुम बेकार करना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितना? 5 होगा ना, प्लस साइन ना, प्लस साइन 5। अब देखो, अब अगर ट्रांसपोज निकालने की बात आएगी तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम, कॉलम को रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा। इसका मतलब फाइनली बनने जा रहा है आपका फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ गया ट्रांसपोज का मतलब सब लोग को? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। देखो तो जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम दिख रहा होगा, जो फर्स्ट कॉलम था फर्स्ट रो दिख रहा होगा, रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गया सर, तो ये निकला एडजॉइंट आपका। अब एडजॉइंट को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, डिटरमिनेंट से, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। इसका मतलब दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू। डायरेक्ट बता दो, -9 से डिवाइड कर दो सबको, कितना कितना आता है। या फिर एक काम और कर सकते हैं सर, तरीका बताते हैं, आप डिवाइड करके देखो, कुछ तो कुछ जगह कट रहा है, कुछ जगह नहीं कट रहा है, बाजू में छोड़ दो उसको, माइनस अंदर यूज करना तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे लिख रहे हैं, माइनस यूज कर लो ना अंदर, तो फायदा भी नहीं है ना, कुछ फिर से माइनस हो जाएगा। बोलो यार, समझते हैं क्या किए हम? ए वाले डिटरमिनेंट को बाहर रख के छोड़ दिए अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो देखते हैं, आते हैं अपने पुराने वाले एक्स के पास। हमारा इनवर्स निकल चुका है, पेज नंबर 5 में चलते हैं। कोई मिस्टेक अगर हुआ होगा तो भाई मिल के समझेंगे हम लोग, मिल के बनाया ना, मेरा नाम नहीं आएगा ना। पेज नंबर 05, दिस x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का वैल्यू है -1/9 और a ये लाए हैं 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5। अब b क्या था? b शायद था 10 10 13 था ना, याद करो तो, याद करो ठीक से। यस सर। देख सकते हो आप 10 10 13 ही था शायद, था ना ऐसा? चलो इसको पहले इंटू कर लो, तो बाद में 9 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं इंटू कैसे करेंगे, कुछ ऐसा याद करो ठीक से, होता है ऐसा। पहले को पहले से इंटू करना है, प्लस साइन सोचना है, दूसरे से दूसरे को इंटू करना है, प्लस साइन सोचना है, तीसरे को तीसरे से करना है, ऐसा लिखवा तो क्या होगा, 3 3 into 10 30 प्लस 3 into 10 30 -78, सही है? यस सर। यहाँ 1 into 10 प्लस नहीं, माइनस में -50 प्लस 30, यहाँ आ जाओ -40 -70 प्लस 65, एग्री करो। ऐड करो, कितना आएगा? -18 क्या, ये ऐड करो, जल्दी ऐड करो, कितना आता है?
-10 -40 -40 + 13 27 क्या है? हाँ 27 बोल ही नहीं रहा है, अरे बोलेगा। Yes. Yes, हाँ sir. नेक्स्ट कितना -45 Yes. Sir. -1/9 से डिवाइड करो सबको, कितना आएगा? -1/9, this is 2, this is 3, this is 5. कंपेयर करो 1/x = 2, that implies x बराबर 1/2, 1/y = 3, that implies y बराबर 1/3, 1/z = 5, z = 1/5. भाई अपने आंसर को बुक में जज नहीं कीजिए, सीधे इक्वेशन के पास आइए। एग्जाम हॉल में बुक नहीं होगा आपके पास आंसर देखने के लिए, तरीका अपनाओ जो सिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट में ये आ चुका था ना आपको, शायद लिए थे ना, ये पार्ट बेटा दे इक्वेशन बताओ तो आदर्श फिर से एक बार फटाफट इक्वेशन जल्दी। 2/x minus 3/y plus 3/z equal to 10. चेक करो सबके अच्छे से। x को 1/2 रखो, 1/2 दिस इज 4, 1/3 दिस इज 9, दिस इज 15। 10 आ रहा है ना, सही है ना? Yes. ओके 10 आ रहा है ना, -5 + 15 10 आ रहा है आंसर। सेकंड इक्वेशन बोलो अच्छे से। 1/x plus 1/y plus 1/z equal to 10. z = 10 चेक करो, 1/1 दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5, 10 आ रहा है, सही है? समझ रहे हैं कैसे चेक करना है एग्जाम में? श्योर हो सकते हैं खुद से। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन बोलो। 3/x minus 1/y plus 2/z equal to 13. 13 चेक करो, 3/x दिस इज 6 -3 + 10 13 आ रहा है, यस और नो? चेक कर सकते हैं, सीख गए मेथड? कोई दिक्कत है? 21 क्वेश्चन बनेगा, 21 क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपसे, एक तो हम बना दिया आपका, और शायद 7-8 क्वेश्चन और बोल रहे थे आप। Yes sir, दूसरा एक्सरसाइज में 2 एक एक्सरसाइज। मिनट, तो चेक करने वाली बात को भी हम ऐसे घेर देते हैं, आप चेक करना खुद से, बुक का आंसर मत देखना, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, खुद से चेक करना। 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले अच्छे से सर, एक अच्छा खासा होमवर्क हो गया आपका। हो गया, चलो आज हमने बहुत अच्छा से सीखा है, और साथ में एक और अच्छी बात सीखी हमने, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला मेथड रिकॉल हो गया। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था तो उनका रिकॉलिंग हुआ है, जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। स्टेप सेकंड, डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया सीधे लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में नीचे है। स्टेप थर्ड, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए सीधे कोफैक्टर निकालो। साइन चेक करने आता होगा आपको, और आप पोजीशन लिख सकते हैं, और ऊपर ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए, समझो एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड किए, इनवर्स निकल गया, फिर यहाँ कुछ कुछ किए, बन गया सब। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका आपने? गुड। क्या होमवर्क हो सकता है आप लोग से अच्छे से? क्या इसमें 2 ऑर्डर का भी है कि सारा 3 ऑर्डर है? देख लो, चेक करो फटाफट। सर 2 ऑर्डर का भी है। 2 ऑर्डर तो और सस्ता है ना यार, वो तो बन जाएगा ना। हाँ मतलब बस ध्यान ये दीजिए कि आपको 10th के मैथमेटिक्स वाले तरीके से नहीं बनाना है, आपको बनाना है डिटरमिनेंट वाले इस मेथड से, मैट्रिसेस वाले से। और कोई सवाल है? यस सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ 10th में थ्योरी पढ़ा होगा आपने, उसी को रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देना। 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सेम थ्योरी अभी भी है सर। वैसे हम उसको डिटेल पे सिखाएंगे आपको, हम थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहे हैं,
आज का जो टास्क है वो आपका जो मैंने सीखा है वो बनाना है। हम तो कंसिस्टेंट को हिंट कर दे रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में चलेगा उसका स्टडी। याद करो ठीक से, a1x plus b1y plus c1z, a2x plus b2y plus c2z, a3x plus b3y plus c3z। मान लो यहाँ पे कोई जीरो है या समथिंग, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है सर, कोई बड़ा इशू नहीं है, ध्यान देना ठीक से। आप देखो 10th का थोड़ा मुझे याद करने दो। तो आपने कंसिस्टेंट वर्ड और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग वन और मोर सॉल्यूशन, दिस इज नो सॉल्यूशन। हम आपको अभी इसका याद नहीं करवाते, ये 11th 12th की बात है, मैंने थोड़ा 10th का याद करवा देते हैं, अगले क्लास में हम डिटेल में सिखाएंगे। याद करो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आपने ऐसा देखा होगा a1x b1y plus c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0 if a1 by a2 not b1 by b2 unique solution। याद आता कुछ? ग्राफ इंटरसेक्टिंग, if a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 infinite solution। ग्राफ्स एक के ऊपर दूसरा, L1 भी यही L2 भी यही, जिसको कंसाइड करना बोलते हैं हम लोग। याद आ रहा है कुछ? कंसाइड करना, ओवरलैप करना। if a1 by a2 b1 by b2 not c1 by c2, this is no solution, graphs are parallel। इसमें देखो अब मैंने लिखा कि हैविंग वन और मोर सॉल्यूशन, इसका मतलब पहले दो हैं आपके कंसिस्टेंट, तीसरा वाला इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। क्या ये थ्योरी कुछ याद आता है क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्लास 10th, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो फिलहाल ये बात तय मानिए, कंसिस्टेंट का मीनिंग अभी भी वही है, सॉल्यूशन निकलना। आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे सर, देखना कंसिस्टेंट आपको चेक करने बोलेगा। आप अगर मे बी आप बुक देख रहे हैं तो बुक में देखो, हो सकता है पहले वाले में क्वेश्चन उसमें लिखा हो कि कंसिस्टेंसी चेक करो इसका, देन सॉल्व करो इसको। पढ़ो तो ऐसा कुछ हेडिंग है क्या बुक का? शो करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं और फिर सॉल्व करना है। बिल्कुल हाँ, ये तरीका। इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में कर लेंगे, वो सब आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो पढ़े वो उस पे वर्क करेंगे आप लोग, यस और नो कर लेंगे? यस सर। हाँ, तो आप आज से कल तक में जो भी है मुझे वर्क करके दिखाओ अपना एक्सरसाइज का। अभी हमारे पास मंडे खत्म और ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन में खत्म करो इसको। कर सकते हैं? और कोई क्वेश्चन है दूसरा कुछ? इसका एक स्क्रीनशॉट लो ना, फिलहाल कल सिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। हमारे पास समय है, भी पूछे एक सवाल और है। कौन पूछता है? तो कुछ बच्चों का नेट खत्म हो जाता है, समझ नहीं, देखो लीव कर दिया शायद। नेट भी रिचार्ज करें यहाँ से हम? नहीं सब नहीं होगा हमसे। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या पहले वर्क करेंगे? सही सही बताइए, ऐसा नहीं कि आधा घंटा हमको इंतजार करें। सर रहने दीजिए आज, ठीक है? वर्क करेंगे सर। क्या वर्क करेंगे? अरे तुम तो करते ही नहीं, तुम रहने दो यार, तुम झूठ बोलता है। उसको नींद आ रहा है इसलिए ऐसे कह रहा हो। एक दिन चलो रात में, एक नहीं घंटा और रात, कर सकते हैं।
नींद नहीं आ रहा है। यस, कोई पूछते हैं सवाल? सिमरन, निखिल, अर्णव, आदर्श, अंकिता, एनी क्वेश्चन? शालू? नो सर। तुमको लगता है आपको वर्क करना चाहिए, फिर होमवर्क करेंगे ठीक से आप लोग? डाउट होने के बाद पूछो, लेकिन सारे क्वेश्चन ट्राई करो अच्छे से। सिमरन, आपको ये समझ में आया अभी इनवर्स का तरीका एडजॉइंट निकाल के बनाना? यस सर। तो चलो आप होमवर्क में लग जाओ ठीक से। जैसे भी हो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आज के लिए तो रहने दीजिए, मैं ये वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है? मिलता है फिर कल। ओके, चलो।